चार्ली जी, आपके इस दीवार पे बहुत सारे गुरुओं की फोटोज हैं। सबकी टीचिंग्स बोलते हैं कि एक ही तरफ इशारा करते हैं, लेकिन सबके शब्द अलग होते हैं, भाषा अलग होती है। तो क्या ये बात सच है कि सभी एक ही बात कह रहे हैं और हम उसको अलग अलग लेते हैं या ठीक से समझ नहीं पाते हैं? दोनों बातें होती हैं। जो बोल रहा होता है उसके भी अपने तरीके होते हैं, क्योंकि बात भले ही आत्मा की है, बात भले ही सत्य की है, बात भले ही उसकी है जो अव्यक्त है, पर उसे व्यक्त करने वाला तो कोई व्यक्ति ही है। और व्यक्तित्व तो अपने समय का और परिस्थितियों का ही उत्पाद होता है, तो वो अपने काल की ही भाषा बोलेगा। जो उसने सीखा है वही तो बोलेगा। उपनिषदों में आप पाली प्राकृत नहीं पाओगे और कबीर में आप संस्कृत नहीं पाओगे। तो एक तो ये बात हुई कि जो बोल रहा है भले ही उसने अपने आप को अब व्यक्तित्व से दूर कर लिया हो, लेकिन फिर भी बोलने का माध्यम तो व्यक्तित्व ही बनता है ना। बोलने का माध्यम तो व्यक्तित्व ही बनेगा। अब अगर कबीर को, जो व्यक्ति कबीर है, मैं आत्मा कबीर की बात नहीं कर रहा, मैं व्यक्ति कबीर, अब अगर कबीर को रूसी भाषा का या फ्रेंच का ज्ञान नहीं है तो वो रूसी और फ्रेंच में नहीं बोल सकते। परम तत्व से आप कितने भी संबंधित हों, सांसारिक ज्ञान अपनी जगह है, ठीक है। तो एक तो बात यह कि जो बोल रहा है वो अपने देश काल समय परिस्थिति का निर्माण है और उसी अनुसार उसे बोलना पड़ेगा। और दूसरी बात एक और है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि जो बोल रहा है वो किससे बोल रहा है। जो बोल रहा है वो किससे बोल रहा है? कृष्ण ही है। कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन से बात करते हैं, वो बात एक तरह की है। कृष्ण गोपियों से भी बात करते हैं, वो बात बिल्कुल दूसरे तरह की है। और अर्जुन से ही वो युद्ध के पूर्व बात करते हैं और युद्ध के पश्चात बात करते हैं। वो दोनों बातें बड़ी अलग अलग हैं और दोनों गीताएं हैं। एक गीता है जो युद्ध के पहले की है और एक गीता है जो युद्ध के बाद की है। और जो बाद की गीता है उसको आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें शुरू में ही कृष्ण का स्वर तल्ख हो जाता है। वो डांट रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन ने पूछा ही ऐसे है कि आपने जो गीता बताई थी युद्ध से पहले वो मैं भूल गया, तो जरा फिर से बताइए। तो पहले तो उसको डांट लगाई है। तो आप किससे बोल रहे हो, इससे बहुत अंतर पड़ता है। कृष्ण को इतनी मेहनत करनी पड़ी अर्जुन को समझाने में। दूसरी ओर आप अष्टावक्र गीता पढ़ें तो वहाँ सामने जो है वो समझने के लिए तैयार है। तो वो जो मेहनत का दरमियान है वो आपको अष्टावक्र गीता में मिलेगा ही नहीं। जबकि कृष्ण गीता के प्रथमिक अध्यायों में बड़ी मेहनत करते नजर आते हैं और अर्जुन विरोध दे रहा है। एक आध दो जगह तो अर्जुन ने ये तक कह दिया है कि आप मुझे भ्रमित कर रहे हो, सीधी बात करो। जनक ने ऐसी कोई बात नहीं करी है। तो आप जब भी किसी संत को पढ़ें, ज्ञानी को पढ़ें, गुरु को, तो इस बात को ध्यान में रखें कि पहला उसने कब बोला है, किस देश में था, किस समय में, उस समय में माहौल कैसा था, और दूसरा किससे बोला है। किससे बोला है ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि किससे बोला है। जो बच्चों वाले कैंप होते हैं जब मैं जाता हूँ, आप उनके वीडियो देखेंगी तो बड़े अलग तरीके से बात कर रहा होता हूँ उनसे। उन्हें बीच में कभी कहानी सुना दी, कभी सत्र के बीच में दो को बुलाया, किसी को चॉकलेट पकड़ा दी, कभी उनको बुला के उनके साथ थोड़ा बीच में नाच ही लिया। सत्र चल रहा है, बीच में नाचना। बच्चे हैं, उनको ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। और आप लोगों के साथ अलग तरीके से बात होती है और आप लोगों में भी अलग अलग सत्रों का स्वाद काफ़ी अलग अलग होता है। जिन लोगों ने कई सत्रों में उपस्थिति करी हो वो इस बात को जानते होंगे।
अलग अलग सत्र का अलग अलग माहौल होता है, निश्चित होता है। अभी आखिर जैसे बात हो रही है, कुछ ही देर में और लोग आ जाएंगे, आप देखिएगा माहौल बदलेगा। मैं ये नहीं कह रहा बेहतर होगा या घटेगा, मैं कह रहा हूँ बदलेगा, यही नहीं रह जाएगा। तो अगर आप किसी संत की बात में विरोधाभास पाएं, कबीर का एक दोहा है, वो एक बात कह रहा है और दूसरा दोहा है, ऐसा लग सकता है कि वो उससे विपरीत विरोधी बात कह रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि सुनने वाले अलग अलग थे। और अपने लिए वो दोहा उठाइएगा जो आपकी परिस्थिति से मेल खाता हो। कुछ बातें हैं जो बहुत उन्नत श्रद्धालुओं के लिए या साधकों के लिए कही गई हैं, आप उन बातों को उठा लें तो वो आपके लिए निष्प्रभावी रहेंगी। कुछ बातें हैं जो बिल्कुल ही अनाड़ियों के लिए कही गई हैं, उनको आप उठा लें तो उनसे भी आपको लाभ होगा नहीं। समझ रहे हैं ना? अब आप सीधे उपनिषद के महावाक्य पर चले जाएं, अहम ब्रह्मास्मि, आपको लाभ नहीं होगा क्योंकि अभी हमको ये कहने का हक ही नहीं है कि हम ब्रह्म हैं। और ये बड़ी लोभ की बात होती है। 4 दिन हुए नहीं ग्रंथ उठाए और बाजार में निकल गए और कह रहे हैं मैं तो ब्रह्म हूं, और बगल में गोलगप्पे मिल रहे हैं, वहां लार चू रही है। गोलगप्पे देख करके मन भागा जा रहा है उधर, और कह क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं ब्रह्म हूं। अरे भाई, अपनी जीवन को देखो, अपनी हरकतों को देखो, तुम ब्रह्म हो? तुम किस कोण से ब्रह्म हो? तुम्हें अभी शोभा नहीं देता ये बोलना कि मैं ब्रह्म हूं। इसीलिए फिर संतों ने यह भी कहा है कि जीवित गुरु अगर हो तो बेहतर है थोड़ा। क्यों? क्योंकि वो इतना व्यापक होगा, लेकिन आपको वो देगा जो आपके लिए मुनासिब है। समझ रहे हैं ना? कबीर का विस्तार आकाश जैसा है, इतना बोल गए, इतना बोल गए, इतना बोल गए। आप बताइए, आपको कैसे पता चले कि उसमें से आपके लिए आपकी अवस्था में क्या प्रासंगिक और उपयोगी है? और आपकी अवस्था बदलती रहती है। आप सुबह जो हो, आप शाम नहीं हो। आपसे अभी जो कहा जाना चाहिए वो मैं आपसे दोपहर में नहीं कहूँगा, और जब आप रुखसत हो रहे होगे तब मैं आपसे जो कहूँगा वो मैं अभी नहीं कहूँगा। भाई, दवाई की एक दुकान होती है, दवाई का कोई मेगा स्टोर हो, उसमें कितनी दवाइयाँ होती हैं? किसी बड़ी फार्मेसी में कितनी यूनिट्स होते होंगे दवाइयों के, बताइए? कई हजार, शायद लाखों में। और हर दवाई उपयोगी है कि नहीं है? उपयोगी तो है ही। प्रश्न ये है कि क्या आपके लिए उपयोगी है? और जो कुछ आपके लिए बचपन में उपयोगी था, आप फेरेक्स उठा के खाने लग जाओगे क्या? अब पता नहीं आता है कि नहीं, हम छोटे थे तो फेरेक्स आता था। आता है तो बड़ा मजा आता था उसको दूध में घोल के। जो आपको तब उपयोगी था वो अब थोड़े ही उपयोगी है, और जो आपको कल उपयोगी होगा उसको आप आज ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 70-80 की उम्र में जब तुम्हारा रक्तचाप बढ़ जाएगा और पता नहीं क्या चीजें हो जाएंगी, तब तुम्हें जो लेना चाहिए वो तुम आज ले लो तो कैसा रहेगा? और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसको उम्र के एक पड़ाव पर आकर के फॉल्स टीथ ना इस्तेमाल करने पड़े, नकली दांत। वो तुम क्या आज ही इस्तेमाल कर लोगे? जो नकली दांत हैं वो उपयोगी हैं कि नहीं है? पर क्या आपके लिए उपयोगी हैं? आपका अभी वो पड़ाव नहीं आया जब आपको वो इस्तेमाल करने चाहिए। सोचिए, आप अभी ही नकली दांत लगा के घूमने लग जाएं, जबकि अभी ये वाले गिरे नहीं। अरे जब गिरेंगे 70, 80, 90 में, तब लगाना नकली ना। इसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं ग्रंथों में जो आपके लिए
आपकी अवस्था के एक पड़ाव पर ही उपयोगी होती हैं, उससे पहले आ जाएंगी तो नुकसान है। और कुछ बातें उसमें ऐसी होती हैं आप जिनसे आगे निकल चुके हैं, अब वो आपको बताई जाए तो सिर्फ आपका समय नष्ट हो रहा है। बच्चों के लिए पंचतंत्र हितोपदेश की कहानियां होती हैं, वो बच्चों के लिए बड़ी उपयोगी हैं। अब आप पढ़ेंगे अगर तो आपके लिए उनका बड़ा सीमित उपयोग है, आपको अब कुछ और चाहिए। और आप भी भूलिएगा नहीं, मैं कह रहा हूं सुबह अलग होते हो, शाम अलग होते हो, मन के बहुतक रंग हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इस वक्त आप जो हो आपके लिए क्या उपयोगी है। हाँ, ये अलग बात है कि संत वचन है, आप उनको रैंडमली भी अगर कहीं से पढ़ने लग जाओगे तो फायदा तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आपने फायदे को संयोग पर बड़ा आश्रित कर दिया। अब ये संयोग की बात है कि आपको कितना फायदा हो जाएगा। लेकिन फिर भी कहूंगा और कुछ ना संभव हो तो आप इस संयोग पर ही आश्रित रह लें। कुछ ऐसा है अस्तित्व में कि ऐसे संयोग बहुधा आनंदप्रद ही होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इस बात को ख्याल में रखें कि जो कहा जा रहा है वो मेरे लिए है कि नहीं। कृष्ण ने अर्जुन से तब बोला जब अर्जुन विनीत हो चुका था। अर्जुन कैसे खड़ा है कृष्ण के सामने? कैसे खड़ा है? ऐसे खड़ा हुआ है। तब अर्जुन को बोल रहे हैं ना। गीता का ज्ञान सार्वजनिक तो नहीं करा उन्होंने कि करा। उस मैदान पर उस समय कितने लोग मौजूद थे? और तो और अर्जुन के बगल में धर्मराज ही खड़े रहे होंगे। अब अगर ज्ञान देना है धर्म का तो उसके लिए सबसे उपयुक्त पात्र तो धर्मराज हुआ, युधिष्ठिर। पर युधिष्ठिर को भी नहीं बुलाया और चिल्ला के नहीं गाई होगी गीता कि आओ 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 गांव वालों सब सुनो। गीता किसके लिए थी? सिर्फ अर्जुन के लिए, सिर्फ अर्जुन। तो तुम्हारी जब अर्जुन जैसी मनोस्थिति हो तब गीता खोलना। अर्जुन की मनोस्थिति क्या है? डाउट, लेकिन मन में भ्रम तो बहुत है, लेकिन साथ ही साथ कृष्ण के लिए सम्मान बहुत है। तो जब तुम अपने आप को अर्जुन पाओ सिर्फ तब गीता खोलना। तुम अभी कर्ण हो कि युधिष्ठिर हो कि भीम हो कि दुर्योधन हो, तब तुमने अगर गीता खोल दी तो तुम बड़ा गलत काम कर रहे हो। गीता खोलने से पहले अर्जुन हो लेना, अर्जुन होना बहुत जरूरी है। वो काम ग्रंथ खोलने से पहले करो कि कृष्ण को पहले नमित तो हो जाऊं, पहले इस हालत में तो आ जाऊं कि लगे कि कृष्ण जो बता रहे हैं वो सुनना आवश्यक है। जब ये लगे तब गीता खोलना, उससे पहले खोल ली तो बेकार। जी कई बार ऐसे कुछ सुनने में आता है, मतलब आप सुन रहे होते हैं बट ऐसे समझ नहीं आ रहा होता, मतलब पता चलता है कि बात तो उत्तम है बट एक कनेक्शन या एक अपने ऊपर कैसे बैठेगी। तो जैसे अगर वो हमसे ऊपर है, जैसे आप ये बात करें, तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि छोड़ करनी चाहिए, थोड़ा ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, कोई आपको ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है और कोई रस्सी लटकाए तो उसको थोड़ा तो ऊपर से पकड़ोगे ना। बट इतनी समझ भी होनी चाहिए ना कि वो कितनी, जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ, बस थोड़ा ही ऊपर, बस थोड़ा ही ऊपर। हाउ डू वी नो कि थोड़ा है कि ज्यादा है? वो समझ आ जाएगा। जैसे आपकी वो मिथोड लव का, अगर ध्यान और प्रगाढ़ करने से बात खुलने लगती है तो जान लीजिए कि आपके लिए है। और अगर बात ऐसी है कि आप कितना भी उस पर ध्यान दे लें, वो आपके माहौल से, आपके यथार्थ से बिल्कुल जुदा बात है, तो उस पर फिर छोड़ दीजिए कि ये बात अभी मेरे लिए है ही नहीं, ये बात किसी और के लिए है, मुझसे इसका कोई संबंध ही नहीं है। ये ऐसी सी बात है कि जैसे कई शाकाहारी पहुंच गए हो कहीं पर और वहां पर कोई चिकित्सक बहुत जोर दे के समझा रहा हो कि रेड मीट से बेहतर होता है वाइट मीट।
कोई चिकित्सक बहुत जोर दे के समझा रहा हो कि ये जो तुम बड़े बड़े जानवरों का, भैंसे का मांस खाते हो, इससे अच्छा है कि तुम वाइट मीट खाओ, मुर्गे का मांस खाओ। ये बात किनके लिए है? जो मांस खाते हो। अरे मैं ना वाइट खाता हूं ना मैं रेड खाता हूं, तो ये बात ही मेरे लिए उपयोगी नहीं है। तो इस बात को अभी मैं छोड़ सकता हूं। और ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कुछ विशेष लोगों को लक्ष्य करके कही गई हैं। उन बातों से आपका क्या लेना देना? कुछ बातें हैं जो सिर्फ पुरुषों के लिए कही गई हैं, कुछ बातें हैं सिर्फ स्त्रियों के लिए कही गई हैं, कुछ बातें हैं जो उस जमाने के लिए कही गई थीं। इन बातों को कहते हैं समय सापेक्ष बातें। ये बातें सिर्फ कुछ समय के लिए वैध होती हैं, किसी स्थिति के लिए वैध होती हैं, समय सापेक्ष है, स्थिति सापेक्ष है। और कुछ बातें होती हैं उनमें समयातीत। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बात है जो समय सापेक्ष है, टाइम डिपेंडेंट है, टाइम रिलेवेंट है, और कौन सी बात है जो समय निरपेक्ष है, समयातीत है। जो समय सापेक्ष बात होगी उसका 50 साल बाद कोई महत्व नहीं रहेगा। और ग्रंथों में तमाम ऐसी बातें हैं जो सिर्फ उस समय कीमत की थी जब वो कही गई थी। उन बातों को आज कीमत मत दे दीजिएगा। उन बातों को आप आज कीमत देंगे तो उपद्रव हो जाएगा, लड़ाइयाँ होंगी, वो सब कुछ होगा जो आज धर्म के नाम पे हो रहा है। क्योंकि आप आज भी उन बातों को मान रहे हो जो बातें सिर्फ उस काल के लिए बोली गई थी। और ग्रंथों में कुछ बातें होती हैं जो समयातीत होती हैं, कि जो किसी भी समय उपयोगी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी उपयोगी हैं, आज से 50,000 साल बाद भी उपयोगी हैं। समय बहता जाएगा, उन बातों पे अंतर नहीं पड़ेगा। आपको उन बातों पे गौर करना है, आपको उन बातों पे गौर करना है। ये भूल मत कर दीजिएगा कि बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब गुरुदेव बता गए हैं कि बरसात में मत चलो। अब आज भी नहीं चलोगे क्या? वो समय था, उस समय कारण थे ये कहने के। या कुछ बातें ऐसी बता गए हैं बताने वाले पैगंबर जो कि सिर्फ किसी रेगिस्तान में ही लागू हो सकती हैं, क्योंकि उस समय जब वो बता रहे थे तो माहौल रेगिस्तान का था। उन बातों को तुम किसी जंगल में अगर लागू करने लग गए तो बेवकूफ़ी है। और साथ ही साथ अनेकों बातें उन्होंने ऐसी बताई हैं जो समय से सदा स्पर्शित रहेंगी। उन बातों को भूल मत जाना। दुर्भाग्य की बात यह है कि अक्सर हमारा ध्यान ज़्यादा उन बातों की ओर चला जाता है जो समय सापेक्ष, हम उनको पकड़ लेते हैं, और जो बातें असली हैं, वाकई कीमती हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। वो ऐसा ही होगा कि जैसे कोई आज की ये रिकॉर्डिंग देखे और बीच में उसको सुनाई पड़े कि सनी का मोबाइल बजा और सनी भगा, और फिर मैंने पूछा कि किसी का मोबाइल तो नहीं बज रहा है, और वो कहे कि आचार्य जी की शिक्षा ये है, किसी का मोबाइल तो नहीं बज रहा। अरे भाई, वो उस समय की बात थी, वो एक संयोग था कि उस वक्त ऐसा हुआ तो मुझे बोलना पड़ा। वो शिक्षा का मूल तत्व नहीं है, वो शिक्षा का अभिन्न अंग नहीं है। इस पूरी रिकॉर्डिंग से तुम वो प्रकरण अगर काट भी दो तो जो बातचीत हुई है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन आप ऐसे हो सकते हो कि आप पूरी चीज़ लो, ये जो बात पूरी रिकॉर्ड हो रही है, कभी तो ये किसी न किसी किताब में उतरेगी, और उतारने वाले ने अगर वो भी लिख दिया कि भाई किसी का मोबाइल तो यहाँ पर नहीं चल रहा है, उसने वो भी छाप दिया, वो भी छप गई है, किताब में आ गई है, और वो किताब लोगों के पास पहुँच रही है, और लोग उसको सोचो रेखांकित कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, यानी ये है असली बात, ये रहा मंत्र मिल गया, और सुबह शाम उसका जाप कर रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, किसी का मोबाइल तो नहीं खुला हुआ। तो हम ऐसे होते हैं कई बार। विवेक क्या है? विवेक की जो परिभाषा दी गई है, विवेक की जो पूर्ण और पारंपरिक परिभाषा है, वो है नित्य को अनित्य से अलग जानने को कहते हैं विवेक। नित्य और अनित्य में भेद करने को कहते हैं विवेक। नित्य मतलब वो जो समय से के साथ गंदा नहीं हो जाएगा, बदल या मिट नहीं जाएगा, उसे कहते हैं नित्य। अनित्य जो अभी है अभी नहीं। तो जब गुरुओं के वचन सुने तो उसमें नित्य और अनित्य का भेद करना सीखें।
यही विवेक है। कौन सी बात गुरु ने ऐसी बोली है जो सदा के लिए है, और कौन सी बात ऐसी बोली है जो सदा के लिए नहीं, अभी के लिए है। एसी ज्यादा ठंडा कर रहा है, जरा सा इसका तापमान बढ़ाओ। अब ये क्या है? ये अनित्य बात है भाई। जब हम बात करें तो रोशनी ज्यादा होनी चाहिए, ये क्या है? ये अनित्य बात है। मैं बहुत ही स्थूल उदाहरण दे रहा हूं। वास्तव में जब आपके सामने वो समस्या आएगी तो इतनी स्थूल नहीं होगी, वो थोड़ी सी ज्यादा गूढ़ होगी, जटिल होगा मामला। लेकिन फिर भी आपको भेद करना आना चाहिए कि कौन सी बात सिर्फ संयोगिक है, पारिस्थितिक है, और कौन सी बात असली है। उस बात को मत भुलाना जो असली है। अब याज्ञवल्क्य की 2 बीवियां, वो निकलते हैं कि मैं तो जा रहा हूं जंगल। एक पत्नी को बुलाते हैं, कहते हैं मैं जा रहा हूं, बता तुझे क्या चाहिए। ये मेरी सारी संपत्ति है, जो भी ऋषि की संपत्ति हो सकती है, वो तू लेना चाहती है, क्या लेना चाहती है? पत्नी बोलती है करूंगी क्या ये तुम्हारी संपत्ति लेके? क्या ये मुझे मृत्यु से बचा देंगी? उसका प्रश्न होता है कि क्या ये मुझे मृत्यु से बचा देगी? मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य कहते हैं मृत्यु से तुझे नहीं बचा पाएगी। तो कहती है तो फिर वो दे के जाइए जो मुझे मौत से बचा दे। और फिर संवाद होता है दोनों में, और बड़ा खूबसूरत संवाद है, बृहदारण्यक उपनिषद। अब इसमें से तुमने क्या उठा लिया? इसमें से तुमने ये उठा लिया कि ऋषि होने के लिए 2 बीवियां करना जरूरी है। मन का क्या भरोसा? आप इस बात को क्यों नहीं उठा सकते कि इतने बड़े ऋषि थे लेकिन उनकी 2 पत्नियां थीं, तो इसका अर्थ यह है कि ऋषि होने के लिए 2 पत्नियां करना जरूरी है। ये बात अनित्य है कि उनकी 2 पत्नियां हैं। ये बात अनित्य है कि एक पत्नी का क्या नाम है, दूसरी पत्नी का क्या नाम है। ये भी बात अनित्य है कि ऋषि का क्या नाम है। ये सब बातें अनित्य हैं। समय नाम देता है, समय नामों को धो देता है। नित्य क्या है? नित्य वो संवाद है, उस संवाद का मर्म है फिर जो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच में होता है, वो संवाद असली है। उस तक पहुंचे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाय, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। आप लोग अब सूप नहीं जानते हैं, आप लोग अब जमाना बदल गया है। सूप आप जानते हैं? सूप जानते हैं? सूप अब नहीं होता। तो सूप होता था, उसमें आप गेहूं रख देते थे, और फिर क्या करते थे, है ना? तो उसमें क्या होता था, क्या रह जाता था, क्या हट जाता था? छिलका और छोटे मोटे और जो उसमें कचरे के दाने वो हट जाते थे, और बच क्या जाता था? जो साबुत दाने होते थे वो बच जाते थे। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। सूप जैसा होना चाहिए साधु। सार सार को गही रहे, सार की बात है उसको रख ले, थोथा दे उड़ाए। तो वही बात आप सब गुरुजनों के संबंध में लागू करें। उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जो उन्हें बस परिस्थितिवश बोलनी पड़ी। उन बातों को पकड़ के मत बैठ जाइएगा, उन बातों का कोई मूल्य नहीं है, या उनका मूल्य था भी तो तब था, अब गया, अब उन बातों का कोई अर्थ नहीं है। और धर्म ने, समाज ने, अध्यात्म ने बड़ा कष्ट उठाया है ग्रंथों की उन बातों को पकड़ के जिन बातों को बहुत पहले पीछे छोड़ देना चाहिए था। हम बड़े पगले लोग हैं। ग्रंथों की जो बातें हमें छोड़ देनी चाहिए, कब की? इसलिए नहीं कि वो गलत है, बल्कि इसलिए कि वो अप्रासंगिक है। देखिए, गलत होने में और अप्रासंगिक होने में अंतर होता है। आप जब बच्चे थे, आपके पुराने इतने बड़े छोटे छोटे कपड़े रखे हैं ना, वो कपड़े गलत तो नहीं हैं। वो कपड़े क्या हैं? इररिलेवेंट हैं, अप्रासंगिक हैं, इनएप्लीकेबल हैं। तो ग्रंथों की बातें गलत कभी नहीं होती, लेकिन अप्रासंगिक हो सकती हैं समय के साथ। तो जो बातें ऐसी हैं जो समय के साथ अप्रासंगिक हो गई हैं, उनको पीछे छोड़ना सीखिए। साथ ही साथ उन बातों को कभी मत छोड़ दीजिएगा जो बात समय के साथ पुरानी नहीं पड़ती। उन बातों को दिल से लगा लीजिए। सिखिज्म में कहते हैं सत श्री अकाल। हाँ, बहुत बढ़िया। सत श्री अकाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अकाल को सलाम है, अकाल को श्री है।
अकाल, अकाल समझ रहे हो? बस। मैं भी बोलता हूं तो कुछ बातें तब के लिए हैं जब सुन रहे हो, और कुछ बातें सदा के लिए हैं। अब मैं बोलूं कि इधर 6 बैठे, इधर 3 बैठे हैं, चलो इधर आ जाओ 2 जने, और तुम्हें यही याद रहा, तो कहीं भी जा रहे हो यही कर रहे हो, इधर 6 बैठे, इधर 3 बैठे हैं, चलो इधर आ। अरे भाई, वो बात यूं ही थी, उसको हटाओ। या कि कोई जरा सा विचलित है, कुछ कर रहा है, उसको मैंने थोड़ा सा डांट दिया और तुमको यही याद रहा कि गुरु वो जो डांटे। तुम पागल हो, तुम्हें इतने बड़े प्रसंग में बस ये याद रहा कि उन्होंने किसी को थोड़ा सा डपट दिया था। वो कोई याद रखने की बात है? वो आई गई बात हो गई। क्या कि कोई मजाक कर दिया थोड़ा सा, किसी ने वही पकड़ लिया। इन बातों पे कान नहीं धरते, थोथा दे उड़ा है। ये सुनने की कला है, ये आपका धर्म है। गुरु का धर्म है देना, और आपका धर्म है सुनना पूरी ताकत से और हृदय में विवेक रखना। सुनना सब कुछ है, जो नित्य है उसको भी सुनो, जो अनित्य है उसको भी सुनो। जो अनित्य है उसका उपयोग तत्काल है, उसके बाद नहीं है, और जो नित्य है उसका उपयोग सदा है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी बात तात्कालिक उपयोग की है और कौन सी बात पारमार्थिक उपयोग की है। इसमें लेकिन फिर बाद में मन बार बार पूछेगा, फिर कहेगा अच्छा आई कैन जज ऑन माय, फिर मैं बिगिन टू। वो तो कर ही रहा है, वो तो कर ही रहा है। मन लगातार कुछ ना कुछ तो अर्थ निकाल ही रहा है ना। तुम इसमें सूत्र ऐसे पकड़ लो, अगर मन इस तरह का उपद्रव करता है, तुम कुछ भी याद मत रखो, क्योंकि जो मन जजिंग में, निष्कर्षों में और निर्णयों में बहुत उत्सुक है, वो हमेशा गलत चीज ही याद रखना चाहेगा। तो तुम कह दो मैं कुछ भी याद नहीं रखती, मैं सिर्फ सुनती हूं, याद कुछ नहीं रखती, मैं सिर्फ सुनती हूं, याद कुछ नहीं रखती, क्योंकि जानते हो तुम याद रखोगे तो क्या रखोगे। पूरा प्रवचन हो गया 2 घंटे का, उस 2 घंटे में बीच में तुमको एक झिड़की दे दी थी, एक उलाहना दे दी थी, तुम्हारा मन वही याद रखेगा। तो तुम कह दो मुझे कुछ भी याद नहीं रखना। जो असली है वो तो सुनने मात्र से हृदय में बैठ ही गया, उसे याद रखने की जरूरत नहीं। याद क्या रहने वाला था? नकली। तो जैसे ही तुमने कह दिया मुझे कुछ भी याद नहीं रखना, तो तुमने असली के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, क्योंकि असली को तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही तुमने कह दिया मुझे कुछ भी याद नहीं रखना, वैसे ही तुमने नकली के लिए दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि मन तो उसी को याद रखने में उत्सुक था। इसीलिए अक्सर मैं सत्रों में कहता हूं कि कुछ भी याद मत रखो, सुन लो ध्यान से, याद कुछ मत रखना, क्योंकि याद तो तुम सब उल्टा पुल्टा ही रखोगे। सब उल्टा ही पुल्टा याद रखना है। जैसे कि कोई किसी उपवन में जाए, बाग में, और वो ये याद रखे कि वो जो खाद पड़ी हुई थी वो गोबर की थी। आप गए हो, गुलाबों की क्यारियां हैं, रंगों पे रंग हैं, खुशबुओं पे खुशबू हैं, और आपको याद क्या है कि वो जो खाद थी वो गोबर की थी। तो कुछ भी याद मत रखो, तुम डूब जाओ और सब हटाओ मन से, कुछ याद रखो ही मत। जो असली है वो याद रखा भी नहीं आ सकता, वो तो पहुंच ही जाएगा हृदय तक। पहले होता था ऐसे, लोग आते थे। अब तो आप सब बड़े समझदार हो गए हो, आज से 4-5 साल पहले की बात है। लोग आए और लिखना शुरू कर दें,
मुझे महीने साल लगे ये स्थापित करने में कि भाई जब बोल रहा हूं तो मत लिखो। लोगों को चैन ही नहीं था। और खास तौर पे जो लोग एकेडमिक या कॉरपोरेट बैकग्राउंड से आए, जिनकी मीटिंग्स की आदत हो, वो तो कुछ सुना नहीं कि अच्छा पहले उनको ललचाया गया कि देखो लिखो मत, रिकॉर्डिंग हो रही है, सब वहां मिल ही जाना है, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग ले लेना। फिर ऐसे ऐसे करके आदत छोड़।